बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रॉकी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग MCM 301 की असाइनमेंट नंबर 1 जो सेमेस्टर फॉल 2023 के लिए है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आई थिंक 16 नवंबर है। तो आप लोगों ने उससे पहले पहले अपनी असाइनमेंट बना के उसको सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर 4, कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होती है उसके बारे में ये टॉपिक है। In in organizations, communications means sharing information, thoughts, and words with other people and groups at work. There are many things that go into effective communication, such as the type of communication, कि communication की कौन सी टाइप है, वो स्पोकन है, नॉन वर्बल है या रिटन है। द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या लेटरल। एंड गेटिंग पास पॉसिबल hurdles such as language barriers, cultural difference and noise। ये हमें एक सिनेरियो गिवन है जिसके अंदर हमें टाइप्स गिवन है कम्युनिकेशंस की, उसके बाद लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, और उसके बाद जो मुश्किलात आती हैं कम्युनिकेशंस के अंदर वो हमें गिवन है। उसके बाद जो टास्क हमें गिवन है वो है thoroughly read each scenario given in the table and identify the level, type or barrier of communication if any that applies to the scenario। हमने बताना है कि सिनेरियो हमें गिवन होगा, उसका हमने आंसर बताना है कि उसकी लेवल कौन सी है, टाइप कौन सी है। उसके बाद उसका जो थोड़ी सी जो उसकी जस्टिफिकेशन करनी है हमने, अलोंग विद योर आइडेंटिफाइड लेवल, टाइप और बैरियर यू मस्ट गिव अ शॉर्ट जस्टिफिकेशन ऑफ हाउ इट अप्लाइज टू दैट सिचुएशन। अब हमें एक सिनेरियो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। द CEO of the company give a live broadcast to all the workers to talk about the new goals and visions of the company। अब ये क्या है, इसके अंदर के एक CEO है जो कि हायर मैनेजमेंट पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो जो उसके नीचे वर्कर्स हैं उनको कोई ब्रॉडकास्ट, कोई न्यू गोल्स के बारे में डिटेल दे रहा है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ये देखें यहाँ से लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये डाउनवर्ड है। उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन हमने करनी है। द सिनेरियो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन मूविंग फ्रॉम द बॉस टू द लोअर लेवल वर्कर्स। हमने बताया इसमें बता दिया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बॉस से जो उसके नीचे वाले लोग हैं लोअर लेवल के, उनको, उन वर्कर को उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो रही है। इसका मैं आपको हैंड आउट से भी चेक करवा देता हूँ। हैंड आउट्स पे देखें ये डायग्राम बनी होगी लेक्चर नंबर 4 के ऊपर, इसी में से हमारी ये असाइनमेंट आई हुई है। इसके अंदर ये देखें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है, इसकी टाइप्स कौन सी है, कहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन है और उसके बाद लेटरल कम्युनिकेशन। अब ये डायग्राम से देखें हम लोग तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो ऊपर वाला है ना, फ़र्ज करें कि ये हमारा CEO है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ ये एरो बना हुआ है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई बात बताएगा, किसी को डिटेल देगा, कोई न्यू आइडिया देगा, तो ये हमारी होगी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर कोई नीचे से ऊपर वाले बंदे को बताएगा तो वो होगी हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर दो इक्वल लेवल के पर्सन हो, यानी कि एक ही ऑफिस के दो, फर्ज करें कि दो पर्सन है एक ही ऑफिस के वो आपस में किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, कोई टास्क को लेके कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो हमारी होगी हॉरिजॉन्टल। इसी तरह हमारी डायगोनल भी होगी, लेकिन वो इस असाइनमेंट में हमारी यूज़ नहीं होगी। हमें सिर्फ क्वेश्चन डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल के रिलेटेड ही आया है। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ये एग्जाम्पल वाले लिख लिया हमने, ये आपको पता लग गया होगा। उसके बाद हमें जो फर्स्ट सिनेरियो गिवन है वो है ड्यूरिंग लंच ब्रेक टू co-workers are having a casual chat about a new project idea that they want to pitch to their boss। तो इसका अब हमारा क्या आंसर होगा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, या इसे हम स्पोकन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ये आपको मैंने डायग्राम में दिखाया कि अगर कोई दो पर्सन जो एक ही लेवल के हों, वो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन में हम कहेंगे कि द सिनेरियो इंक्लूड्स टू co-workers आर डिस्कसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि दो co-workers हैं
वो आपस में एक जो उनके दरमियान न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है उनके बीच में, जिसको उन्होंने अपने बॉस को शो करवाना है, उसके रिलेटेड वो आपस में बातें कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो है द एचआर डिपार्टमेंट सेंड एन ईमेल टू ऑल वर्कर्स with a PDF file attached that explain change to the company benefits plan। अब ये क्या है कि एचआर डिपार्टमेंट है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल के जो पर्सन होते हैं वो एचआर मैनेजर होता है, ठीक है। तो अब वो जो कंपनी के तमाम जो वर्कर्स हैं उनको वो एक ईमेल सेंड कर रहा है जिसमें पीडीएफ फाइल एक अटैच है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि आपके जो बेनिफिट्स प्लान थे वो अपडेट हो गए हैं, उनमें कोई चेंजिंग आई है, कुछ कम हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ, इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। तो इसको हम वैसे तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो अपने रिलेटेड उसके अलावा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बाकी जितने भी मैनेजर हैं या कोई हायर लेवल के पर्सन है तो उनको भी वो ईमेल सेंड करेगा, और जो उसके नीचे तमाम वर्कर्स हैं उनको भी वो सेंड करेगा। तो इधर मैंने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन लिखा है, लेकिन हम इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और इसके साथ हम हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को इनमें से जो वाला ठीक लगे आपने वो वाला लिख देना है। वैसे मुझे तो दोनों ही सूटेबल लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद हम क्या कहेंगे, सिनेरियो इसका है कि सिनेरियो इंक्लूड एचआर डिपार्टमेंट अपडेट ऑल वर्कर्स अबाउट न्यू बेनिफिट्स प्लान, कि जो एचआर है वो तमाम वर्कर्स को एक न्यू प्लान के बारे में उनको ईमेल कर रहा है कि आपके जो बेनिफिट्स प्लान थे वो चेंज होंगे। उसके बाद थर्ड सिनेरियो है टू को वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये हमारा क्या है, इसका जो आंसर होगा वो लैंग्वेज बैरियर आएगा, ठीक है। और इसका जो जस्टिफिकेशन है, द सिनेरियो इंक्लूड टू को वर्कर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज डैट क्रिएट्स लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। जब दो पर्सन होंगे आपस में वो डिफरेंट लैंग्वेज में बात करेंगे, उसकी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आएगी और उसकी लैंग्वेज उसको समझ नहीं आएगी, तो उनके दरमियान क्या होगा, उनके दरमियान जो लैंग्वेज बैरियर के जो उनके सामने होगा ना लैंग्वेज बैरियर, वो सामने आएगा, क्योंकि उसकी समझ उसको नहीं आएगी, उसकी उसको नहीं आएगी। फोर्थ वाला उसके बाद हमारे पास है सिनेरियो इट्स हार्ड फॉर पीपल इन एन ओपन ऑफिस टू concentrate on a conference call because of the loud construction noise outside। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है हमारी, वो इसका जो आंसर आएगा वो फिजिकल बैरियर आएगा। उसके बाद द सिनेरियो इंक्लूड द नॉइस कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग अ कॉल, कि जो है इस सिनेरियो से हमें पता चल रहा है कि जो नॉइस है वो एक कॉल को सुनने में, मीटिंग को सुनने में, कॉन्फ्रेंस कॉल को लेने में वो मुश्किलात पैदा करेगी। उसके बाद लास्ट वाला सिनेरियो है बिकॉज ऑफ रूल्स अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम एंड एम्प्लॉयज जॉइंट अ वर्चुअल टीम मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसका जो जवाब आएगा वो फिज़िकल बैरियर आएगा, लेकिन मेरे मुताबिक इसका जो जवाब है वो फिज़िकल बैरियर नहीं आएगा, बल्कि कल्चरल डिफरेंस आएगा इसका, क्योंकि जो वर्क है वो होम से कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं वर्चुअल टीम मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो ऑफिस नहीं आ सकते या कोई इस तरह का और मसला हो सकता है। तो इसको मैं तो कल्चरल डिफरेंस में ही लेके आऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि कल्चरल की वजह से लेडीज़ को अलाउ ना हो, या फिर इसी तरह कोई और सीन हो कि वो ऑफिस आके काम करे, तो इसलिए इसका मैं कल्चरल डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सिनेरियो है ये वाला, इसकी जस्टिफिकेशन है द सिनेरियो इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज़ हैड टू फाइंड अ वे टू ओवरकम द कल्चरल डिफरेंस, कि इसके अंदर जो है ना वो सिनेरियो के अंदर एम्प्लॉयज़ वो एक वे फाइंड कर रहा है जिससे वो कल्चरल डिफरेंस है उसको कम कर सकें। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी असाइनमेंट MCM 301 की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। असाइनमेंट फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।